अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं एहसान इकबाल हूँ। बहुत से घोड़ों से रिलेटेड हमारे प्रोग्राम्स आप देखते रहते हैं। कमेंट्स में और डिफरेंट फ़ोन कॉल्स हमें रिसीव होती हैं, लोग डिफरेंट सजेशंस मांगते रहते हैं। आज का एक टॉपिक जो हमने डिसाइड किया है वो है स्टेबल्स के हवाले से, कि लोगों का कहना है कि जो घोड़ों का स्टेबल बनाया जाए उसमें घोड़ों के लिए किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं घोड़ों के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम 3 बजट जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाई बजट को डिस्कस करेंगे, फिर मीडियम को, और फिर लो बजट में किस तरह से घोड़ों का स्टेबल बनाया जा सकता है, पैडक किस तरह से तैयार किए जा सकते हैं। तो अगर हाई बजट की हम बात करें, जैसा कि हमने पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टड फार्म्स को नाज़रीन विज़िट किया है, अगर हाई बजट में जाएं तो जितना आप गुड़ डालेंगे उतनी ही जो मिठास है वो आपको महसूस होगी। अगर आप हाई बजट में जाते हैं तो लगाने को आप एसी भी लगा सकते हैं, एयर कूलर्स भी लगा सकते हैं, घोड़ों के लिए वीवीआईपी इंतज़ामात भी कर सकते हैं। लेकिन जो एसी है नाज़रीन, ये घोड़ों की फितरत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, जैसा कि बहुत सी ब्रीड्स जो हैं वो बाहर के ममालिक से आती हैं। जैसे फ्रीजन घोड़े हैं वो ठंडे ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो पाकिस्तान में जब आते हैं तो उनको अपना एनवायरनमेंट, अपना टेम्परेचर जो है उसको स्टेबल करने में कुछ टाइम लगता है। उसके लिए हमें उन घोड़ों के लिए एसी का इंतज़ाम करना पड़ता है। बहुत से स्टेबल्स को विज़िट करने के बाद जो आइडियाज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने हैं, और एक लो बजट में पैडक बनाने का तरीका और लो बजट में स्टेबल तैयार करने का तरीका मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। वो आइडिया बहुत ही अहम है। जो लोग ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक आसान तरीका है जो हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हाई बजट में अगर जाएँ तो ऐसे ऐसे स्टड फार्म्स भी हैं जहाँ पर घोड़ों के लिए टोटली एयर कंडीशनड सिस्टम है, घोड़ों के लिए हीटिंग का इंतज़ाम है, और पानी का ऑटोमेटिक सिस्टम है, फीड का ऑटोमेटिक सिस्टम है, सफाई सुथराई का ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो हमेशा उन स्टेबल्स में भी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि जो घोड़ों के शेल्टर हैं या घोड़ों के कमरे हैं उनको 12 बाय 12 के हिसाब से बनाया जाता है। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पैमाइश के भी बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि अगर आप घोड़ों के लिए कोई शेल्टर बना रहे हैं या स्टेबल बना रहे हैं तो 3 चीज़ें बैक वक्त घोड़े की ज़रूरत है। घोड़े को धूप की भी ज़रूरत होती है, घोड़े को छाँव की भी ज़रूरत है, और घोड़े को अपने आप को सेव करने के लिए, बारिश से, सर्दी से बचाने के लिए एक रूम की भी ज़रूरत है। तो अगर आप अपने स्टेबल को इस अंदाज से जो है वो करते हैं डिज़ाइन कि आपका घोड़ा एक ही जगह पर धूप में भी जा सके, छाँव में भी जा सके, और फिर रूम में भी जा सके, तो इसके लिए आप जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं बहुत से स्टेबल्स की वीडियोज़ चल रही हैं, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा है। राजा शहाब सिकंदर के फार्म पे भी इस तरह का माहौल है, और शो लाइन अरेबियंस पे भी इस तरह का माहौल मैंने देखा है। तो आप लोग घोड़े के लिए जो फ्रंट है वो उसकी धूप के लिए, जहाँ पर वो आप पैडक बना रहे हैं घोड़े का, ताकि घोड़ा जो है वो फ्रीली मूव कर सके। अगर घोड़ा कमरे में जाना चाहता है तो कमरे में चला जाए, अगर घोड़ा छाँव में रहना चाहता है, धूप में नहीं जाना चाहता, तो एक छोटा सा बरामदा जो है वो उस कमरे के आगे होना चाहिए ताकि घोड़ा फ्रीली मूव कर सके अपनी मर्ज़ी के साथ। और दूसरा जो चीज़ें हैं वो घोड़े के लिए पानी का इंतज़ाम होना ज़रूरी है। हर पैडक में, हर जो रूम है घोड़े का, उसमें पानी का इंतज़ाम होना ज़रूरी है। आजकल ऑटोमेटिक एक टब मिलता है पानी के लिए, जो कि घोड़ा अगर उस पर मुँह रखता है तो पानी खुद ब खुद उसमें आ जाता है उसकी ज़रूरत के मुताबिक। पानी के टब नाज़रीन इस तरह के मिल जाते हैं कि उनके साथ पाइप अटैच होता है, उनके अंदर एक सिस्टम लगा होता है कि जैसे ही घोड़ा उसके ऊपर मुँह रखता है तो पानी खुद ब खुद उसमें आ जाता है जितनी घोड़े को ज़रूरत होती है। और दूसरा, अगर फीडिंग के हवाले से देखा जाए तो बड़े बड़े जो स्टड फार्म्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा बजट इस्तेमाल किया है, उनमें फ़ीडिंग के लिए भी एक रोटेटिंग टप लगा हुआ है। अगर बाहर से आप फीड डालना चाहते हैं घोड़ों को तो बाहर से भी डाल सकते हैं। अगर घोड़ा अंदर तंग करता है आपको तो अंदर जाके भी आप उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती।
और कुछ लोग बेडिंग इस्तेमाल करते हैं, नीचे बूरे का बेड बनाते हैं तो उस पे घोड़े जो हैं वो आराम करते हैं। कुछ लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते। तो ये आपके बजट पे इन्हिसार करता है कि अगर आप हाई लेवल पे जाना चाहते हैं तो फिर जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना ही मीठा होता जाएगा। अब जो है वो लो बजट पे अगर आप आते हैं तो लो बजट के बहुत से फार्म्स मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर ना तो एसी का इंतज़ाम है, ना एयर कूलर का इंतज़ाम है, हत्ता कि इस तरह उनको डिज़ाइन किया गया है कि वहाँ पर पंखे भी नहीं लगाए गए, बल्कि वो हवादार जो कैबिन है वो तैयार किए गए हैं। तो घोड़े जो हैं वो इजीली वहाँ पर खड़े हैं आराम से। नीचे उन्होंने रेत का इस्तेमाल किया है। अक्सर लोग जो हैं वो घोड़ों की जो लीद है उसको भी नहीं उठाते, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे जो बेड तैयार होता है घोड़े के लिए वो उसके लिए सेहत अफ़ज़ा है। और साइंटिफिकली भी लोग इसको बेहतर समझते हैं कि जो घोड़े की लीद है उसको नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उससे घोड़े का जो बेड तैयार होता है वो घोड़े के लिए बेहतर रहता है। तो ये अपने अपने आइडियाज़ हैं। अगर आप मीडियम रहना चाहते हैं तो घोड़ों के लिए एक कैबिन बनाएं, और कैबिन के साथ ही आगे आप अगर तो लोहे के पाइप मिल जाएं तो आप उसके साथ उनका पैडक तैयार कर सकते हैं, ताकि घोड़ा जो है वो अंदर और बाहर जा सके। घोड़े को कम से कम बांधना चाहिए और फ्री ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए, ताकि घोड़ा आज़ादी के साथ मूव करे, अपनी मर्ज़ी से खाए, पानी पिए, बैठे, खड़ा हो, जिस तरह उसको बेहतर लगे। हाँ, कुछ देर के लिए अगर आप उसको बांधना चाहते हैं, अगर जगह की किल्लत है आपके पास, तो आप घोड़ों को बांध भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर घोड़ों को बांधे रखना ये घोड़ों के लिए नुकसानदेह है। घोड़ों के पाँव भी ख़राब हो जाते हैं, बहुत सी दर्दें घोड़ों के जिस्म में निकल आती हैं जिसका हमें पता नहीं चलता। और अगर आप सबसे लो बजट में जाना चाहते हैं, जो कि मैं आप लोगों को आइडिया देने जा रहा था, लो बजट में अगर आप घोड़े का कैबिन तैयार करना चाहते हैं और साथ उसका पैडक बनाना चाहते हैं, तो आप बांस जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आम जो है वो बांस हर मार्केट से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आइडियाज़ को आप यूज़ करें तो अच्छे खूबसूरत आप घोड़ों के कैबिन बना सकते हैं। इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं, उस तरह के आप सेम कॉपी कर सकते हैं। पैडक बनाने के लिए खूबसूरत एक तरतीब के साथ आप बांस जो हैं उनको 1 फीट या 2 फीट के फासले से लगाएं, ताकि वो खूबसूरत नज़र आएँ, उनको खूबसूरत सा रंग करें और फिर उनमें आप घोड़ों को फ्रीली छोड़ सकते हैं। जो बांस का आइडिया है नाज़रीन, अक्सरियत लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल भी करते हैं और ये फ़ायदेमंद भी रहता है, और कम बजट में आप इसको तैयार कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। आपका कैबिन जो है और जो पैडक है वो विद इन 1 लाख के दरमियान जो है वो तैयार हो सकता है। और नीचे आप जिस तरह बेहतर समझे, घोड़ों के पाँव साफ़ रखने के लिए घोड़ों को चेंज करते रहना चाहिए। और अगर आप घोड़ों को फ्री छोड़ा हुआ है आप लोगों ने, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, घोड़े फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। एक हाई बजट में मैंने आपको बताया कि स्टेबल किस तरह से बनाना है, उसके बाद मीडियम और फिर लो बजट। आप इन तीनों में से आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं ये आपके बजट पर मुनहसर है। लेकिन जो चीज़ें घोड़ों के लिए रिक्वायर्ड हैं वो ये है कि गर्मियों में अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, अगर आपके जो कैबिन है वो हवादार नहीं है, तो आप पंखों का इंतज़ाम ज़रूर करें घोड़ों के लिए, ताकि पंखे जो है वो घोड़ों के लिए उनके पसीने को खुश्क रखें, उनको ज़्यादा गर्मी महसूस ना हो। और अगर आपके जो कैबिन है वो हवादार हैं और फिर पंखों की इतनी ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा, पानी का इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है घोड़ों के लिए, क्योंकि घोड़े को अगर आप फ्रेश पानी देते हैं तो उसकी सेहत के लिए बेहतर है। अगर आप घोड़े को खुराक में कुछ खुश्क खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं तो खुराक उसकी बेहतर बनाएं, सफाई के साथ उसको खुराक दें। बहुत से घोड़े जो है नाज़रीन वो गंदी खुराक की वजह से बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से घोड़ों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत से घोड़े जो हैं वो इसी वजह से मर भी जाते हैं। और पानी, उसकी खुराक, वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम, बेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो आप आम तरीके से भी जो है वो घोड़ों को रख सकते हैं। घोड़ों को रखना मुश्किल काम नहीं है, अगर आप उनको समझ सकते हैं कि घोड़ों को रखना किस तरीके से है। उनके स्टेबल्स
बड़े इजीली से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और बाकी तीनों बजट मैंने आपको बता दिए हैं। मज़ीद अगर कुछ सवालात हुए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी वीडियोस जो हैं स्टेबल्स के हवाले से बना चुके हैं, जिसमें मैंने पाकिस्तान के बहुत से स्टेबल्स को डिस्कस किया है, बहुत से आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करें। तमाम डिफरेंट स्टड फार्म्स के स्टेबल्स और डिफरेंट आइडियाज़ वहाँ पर मौजूद हैं, वो आप देखकर अपने स्टेबल को ईज़िली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मज़ीद अगर आपके कोई सवालात हों, टॉपिक्स हों हॉर्सेस के हवाले से, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।